हम लोग बिहार कर रहे थे। बिहार करते 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 आचार्य महाराज के साथ थे, उस समय की बात है। गर्मियों के दिनों में समस्या ये नहीं रहती कि रात्रि पड़ाव कहाँ होगा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अगर शाम हो गई तो किसी खेत में भी पाटे डाल करके आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। इत्तेफाक से एक किसान था, उस किसान के खेत में हम लोग रुक गए। जब खाली खेत होता है तो पूछना नहीं पड़ता कि भैया रुक जाएं, रुक गए। अब देखो उस किसान की मृदुता, आंसू आ जाएंगे आपको, मुझे तो सुनाते सुनाते आ जाते जब भी मेरे मन में वो भाव आता है। उस किसान को जो जैनेतर था, पता चला कि महाराज मेरे खेत में रुके हैं। जैसे उसको पता चला गद गद हो गया। जैनेतर था, जैन नहीं था। और वो अपने घर में गया, पता चला मेरे खेत में आचार्य विद्यासागर महाराज, उनका संग रुका है। गद गद हो गया, आनंद आ गया। धरती के देवता मेरे खेत में, धन्य धन्य हो गया, मैं तो इतना प्रसन्न हो गया। और अपने घर गया। उसने अपनी गाय को 8 बजे रात में नहलाया और नहलाने के बाद उसके स्वयं स्नान किया। स्नान करने के बाद लोटा उसने मांजा, उसको धोया। उसने अपने हाथों से गाय का दूध लगाया और दूध लगाने के बाद उसको एक पत्ते से ढका और आचार्य श्री के जहां उस अपने खेत में बैठे थे पहुंच गया रात के 9 बजे। और जाकर कहता है, आंखों में आंसू भरे थे उसके, बाहर भी बिल्कुल 50-55 वर्ष की उम्र होगी, एकदम सफेद कलर का था, व्हाइट पुण्य उसके चेहरे पर झलक रहा था। मतलब बाहर से भी वो सॉफ्ट था और अंदर भी कितना सॉफ्ट था देखो। वो बोलता है बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। क्यों भैया, हम धन्य हो गए, हमारे खेत में बाबा जी रुके हैं। हम अपने हाथों से, ग्वाले से नहीं लगवाया, हम अपने हाथों से गाय को नहलाकर स्वयं स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर ये दूध लाए हैं, बाबा जी को पिला दो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस व्यक्ति को आहार दान का पुण्य नहीं लगेगा? जितना पुण्य आपको लगता है उससे कई गुना ज्यादा लगेगा उसको। महाराज जी, ना तो उसके पास 16 था, ना नवदा भक्ति थी, ना उसने पड़गहन किया, ना पूजन किया, दूध तक उबाला नहीं था, कच्चा दूध था, ना उसने रात्रि में ले जा रहा है, कोई चल के देख के जा रहा। वो हम लोग तो आहार में पड़गहन किया और दौड़ लगा देते हैं आगे आगे। दौड़ के नहीं चलना चाहिए, जैसे पड़गहन किया ना फिर उसके बाद दौड़ना नहीं, क्योंकि आपको महाराज देख लेंगे कि दौड़ रहा, भाग जाएंगे लौट के। यहाँ तो ये व्यवस्था है नहीं, दौड़ने के लिए स्थान नहीं है। पड़गान किया घर के बाहर वहीं हो जाता है, और जहाँ कहीं रहते वहाँ की बात कर रहा हूँ। जैसे ही उसको, अब आचार्य श्री जी तो सामा पे बैठ गए थे, सब महाराज बैठ गए थे, उस समय मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। जब देखा आंखों में उसके आंसू थे, वो बोलता है महाराज पिला दो भैया, कैसे भी गुरुदेव को ये दे दो, हम अपने हाथों से लाए। उसके भाव देखकर ऐसा लगा, ऐसा महान पुण्य संचय वो कर रहा है कि भाव भाव में वो सेठ बनेगा, जब भी बनेगा सेठ बनेगा, कभी उसके अंदर दरिद्रता नहीं आएगी। और जैन तो बनना पक्का है। कितने तीव्र उसके परिणाम होंगे, मुझे सुनाने में आनंद आ रहा है, आश्चर्य रोमांच आ रहा है। इसको बोलते हैं अंदर की सॉफ्टनेस और बाहर की। उसे कुछ नहीं पता कि कैसे ये आहार लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। जब एक भैया जी से कहा भैया इनको समझाओ, तो किसी ब्रह्मचारी ने उनको समझाए, जैन महाराज हैं, ये आहार नहीं लेते, लेकिन तुम चिंता नहीं करना, सुबह आ जाना, मैं आचार्य श्री के दर्शन कराऊंगा, ये सारी बात बताऊंगा। गदगद हो गए जब आचार्य श्री को सुनाया, आचार्य श्री ऐसा था, खूब उसको आशीर्वाद दिया, कहा घबराओ नहीं, तुमने महाराज को आहार देने का पुण्य कमा लिया। ये बोला उससे, उसके सांस। ये है भीतर की सॉफ्टनेस, बाहर की सॉफ्टनेस। ऐसे लोग कहीं भी हों कोई समस्या नहीं।